नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, यानी कि हमारे भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उसके अनुसार हमें जीवन में क्या व्यवसाय या क्या नौकरी करनी चाहिए, किस व्यवसाय में हमें सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में सूर्य बैठा हो और वह या तो अपनी उच्च राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी मित्र राशि मीन में बैठा हो या स्वराशि सिंह में बैठा हो, तो ऐसे जातक को इन कार्यों में अच्छी सफलता मिलती है, जैसे हथियार, लोहा, तांबा जैसे वस्तुओं का व्यापार या कृषि करने वाले यंत्र बनाने या बेचने का व्यापार करना चाहिए। यदि नौकरी करेगा तो वह लिखने या पढ़ने का काम करेगा, या जैसे कोषाध्यक्ष या फिर पैसा बांटने का काम या चिकित्सा का काम या सेल्समैन का काम करना चाहिए। जातक अपने विवेक के बल पर झगड़े को खत्म करने में भी माहिर होता है, वह इससे भी धन कमा सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो और वह अपनी उच्च राशि वृष में बैठा हो या फिर अपनी स्वराशि कर्क में बैठा हो, तो ऐसे जातक को इन कार्यों में अच्छी सफलता मिलती है, जैसे मोती या शंख का व्यापार, कपड़े का व्यापार या फिर द्रव्य यानी तरल पदार्थों का व्यापार करना चाहिए। ऐसे जातक के बहुत धनी व्यक्तियों से संबंध भी होते हैं, तो ऐसे जातक को उनसे मिलकर व्यापार करना चाहिए। यदि जातक नौकरी करे तो जातक लेखन, मनोरंजन के कार्यों में अच्छी सफलता पा सकता है। जातक को विदेश यात्राओं से भी बहुत धन कमाने का मौका मिलता है। यदि किसी जातक की नवम भाव में मंगल बैठा हो और वह अपनी उच्च राशि मकर में बैठा हो या फिर मित्र राशि मीन में या फिर अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो जातक को इन कार्यों में अच्छी सफलता मिलती है, जैसे सोने यानी गोल्ड का थोक व्यापार या फिर स्वर्ण आभूषण बेचने का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, रियल एस्टेट का व्यवसाय या कृषि से संबंधित अनाज आदि का व्यापार करना चाहिए। यदि नौकरी करे तो वह अकाउंटेंट या फिर मैनेजमेंट आदि में उसको बहुत सफलता मिलती है। जातक पुलिस और फौज में सरकारी नौकरी कर सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध ग्रह बैठा हो और वह अपनी उच्च राशि कन्या में बैठा हो या फिर मिथुन राशि में बैठा हो, जातक को सरकार के कार्य करने से अच्छा लाभ मिलता है। जातक शिक्षक या लेखन या खेती आदि का काम करना, मकान आदि बनाने या फिर कपड़े का व्यापार करना और या फिर स्वर्ण आदि का व्यापार करना चाहिए। यदि नौकरी करे तो लिखने पढ़ने का कार्य, जैसे मुनीम, अकाउंटेंट या फिर शिल्पकारी या इंजीनियर आदि की नौकरी करनी चाहिए। मगर यदि बुध शत्रु राशि यानी मंगल की राशि में बैठा हो तो जातक का किसी महिला से विवाद जरूर होता है और यदि मुकदमा हुआ तो उससे भी उसको धन लाभ अवश्य होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हों और वे अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हों या फिर अपनी स्वराशि धनु या मीन में बैठे हों, तो ऐसे जातक को पढ़ने लिखने का कार्य करना चाहिए, यानी शिक्षक का कार्य या स्टेशनरी का काम या फिर मिष्ठान का व्यापार, स्वर्ण के आभूषण का व्यापार या फिर पान का व्यापार। जातक को अपने मित्र के साथ व्यापार करना भी अच्छा होता है। जातक को अपने व्यापार में पत्नी को पार्टनर बनाने से भी बहुत लाभ होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में शुक्र बैठा हो और वह अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हो या फिर स्वराशि वृष या तुला में बैठा हो, तो जातक को चांदी का व्यापार, कॉटन यानी सूती कपड़े का व्यापार या रेशम के कपड़े का व्यापार करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड जैसी चीजें या इलेक्ट्रिक उत्पादन जैसी चीजें, चीनी का व्यापार, गेहूं या मक्खन, मसाले या सौंदर्य प्रसाधन
यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट आदि का व्यापार करना चाहिए, या फिर सरकारी नौकरी करनी चाहिए जैसे सेना में नौकरी, शिक्षक या फिर शिक्षा विभाग में नौकरी करनी चाहिए, या फिर कृषि विभाग में नौकरी करनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में शनि ग्रह बैठा हो, वह अपनी उच्च राशि तुला में बैठा हो या फिर स्वराशि मकर या कुंभ में बैठा हो, तो ऐसे जातक को ऑटोमोबाइल या फिर धातु से संबंधित व्यापार में काफ़ी फायदा होता है। मशीन या फिर लकड़ी का व्यापार, सरसों के तेल का व्यापार, केमिकल का व्यापार या केमिकल से बने प्रोडक्ट, पेट्रोल, कोयला आदि का व्यापार करना चाहिए। और यदि वह नौकरी करे तो इंजीनियर की नौकरी करनी चाहिए, कंप्यूटर या पेट्रोलियम विभाग में नौकरी करनी चाहिए, या फिर उसको न्यायालय विभाग या पुलिस आदि की नौकरी करनी चाहिए। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।